आज हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल। आइए हम देखते हैं बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। ये संक्षेप में हम बात कर लेते हैं रीतिकालीन काव्य के प्रथम प्रश्न पत्र, जो रीतिकालीन काव्य के नाम से है, उसका सिलेबस क्या है। इकाई प्रथम, जिसमें केशवदास, बिहारी और देव के पद हैं। इकाई द्वितीय, जिसमें पद्माकर, सेनापति, महाकवि भूषण हैं। इकाई तृतीय, जिसमें घनानंद, गिरधर, कविराय और रज्जब हैं। इकाई 4, जिसमें रीतिकालीन काव्य का इतिहास है। और इकाई 5, जिसमें काव्य शास्त्र के बारे में चर्चा है। आइए इन सारी इकाइयों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। आइए देखते हैं हम पाठ्यक्रम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य। इसमें सबसे पहली इकाई है जिसमें रीतिकालीन कुछ कवि हैं। सबसे पहले कवि हैं केशव, जिनकी रामचंद्रिका के कुछ अंश हमारे सिलेबस में हैं, जिनमें से गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, श्री राम वंदना, अवधपुरी, शोभा वर्णन, सीता स्वयंवर, परशुराम संवाद, वन में राम, भरत कैकई संवाद, लक्ष्मण क्रोध, पंचवटी वर्णन, सियाहरण, अशोक वाटिका में रावण सीता, सीता के विरह में राम दशा, रावण हनुमान संवाद, लंका दहन, अंगद रावण संवाद, सीता की अग्नि परीक्षा और राम राज्य वर्णन। ये जो हम ऊपर देख रहे हैं हिंदी साहित्य 2018-19 लिखा हुआ है, तो इससे हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 2021 में भी अभी अपरिवर्तित रूप से यही सिलेबस लगातार चलेगा। पहली इकाई के दूसरे कवि हैं बिहारी, जिनके दोहे यहाँ पर दे रखे हैं। कौन कौन से दोहे हमारे सिलेबस में रहेंगे, एक बार मैं उन्हें पढ़ देती हूँ। मेरी भव बाधा हरो, शीस मुकुट कटी काचनी, मोर मुकुट की चंद्र किनो, सोहत ओढ़े पीत पट, तजी तीरथ अधर हरी, कीने हु कोटि जतन, अजो तरियो न ही रहो, तो परवारों उर्वशी, बतरस लालच लाल की, नेहन नैननी को कछु, केसरी कैसरी या अनुरागी चित्त की, डीठी न परतु अंग अंग नग जगमग, लिखन बैठी जाकी सब छवि, द्रग उर्जत मानहु विधि तन, सघन कुंज छाया भाल लाल बेंदी, इत आवत चली जात उतरनित भृंग घंटावली, कहलाने एकत बसत अरुण सरोरुह कर, ज्यों है हो त्यों करो कुवत जग, कब को टेरत दीन रट, थोरे ही गुण रीजते, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, करी फुलेल को आचमन, जिन दिन देखे कौन भांति रही, कहत नटत रीजत खिजत, नेहन नैननी को कछु नहीं पराग, मंगल बिंदु सुरंग, दीर्घ सांस न लेहु, पत्रा ही तिथि तो लग या, तंत्री नाद कवित रस, कनक कनकते, नर की अरुणल नीर की, मरत प्यासा पिंजरा, इही आस अटक्यो रहत, लिखंड बैठी जाकी छवि, कंचन तन धन आवत जात न जानिए, पावस निसी। इस तरह से बिहारी जी के ये दोहे हैं। कुछ प्रिंटिंग गलती के कारण हो सकता है कोई एक आधा दोहा जो है उसकी आवृत्ति हो रही हो। अब तीसरे कवि हैं पहली इकाई के देव। उनके छंद हैं, कौन से छंद हैं, सुनिके धुनि चातक मोरन की, सोवत ते सखी जाग्यो नहीं, सपने में गई देखन हो सुनी, तादिन ते अति व्याकुल है तिये, बाल लतान में बाल को बोल, मोर ही भौन में भावतो आवत, एक तुही वृषभानु सुता अरु, सराहे सुरासरु सिद्ध समाज, आपुस में रस में रहसे, सुखसेज के मंदिर ते गुरु मंदिर, श्री विधि बाणी जुबेद बखानी, जब ते कुंवर कानै रावरी कला निधान, रिझि रिझि रहती रहसी रहसी हंसी उठे, आई बरसाने ते बुलाई वृषभानु सुता, राधिका कानै को ध्यान धरे, पावरन ते पखाड़े पावड़े परे हैं पुर पौरी लग, सावन मास सखीन में सुंदर, मंदिर ते नक्सी बनी ज्यों ससी, खौरी लो खेलन अवतियन तो, धार में धाई धसी निराधार है, रावरो रूप रयो भरी नैनन, प्रेम कहानिन सो पहले आँखिन आँखी लगाए रहे, सांसन ही सो समीर गयो, एक अभिलाष लाख लाख भांति लेखियत, कौ कह कुलटा बरुणी बुगंबर दे गूदरी पलक दो, जहरी झीनी बूंदिनी परती मानो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहली इकाई है उसके अंदर
कवि हैं केशव, फिर है बिहारी, उसके बाद देव कवि हैं। इस तरह उसके बाद इकाई शुरू होती है दूसरी इकाई। दूसरी इकाई के पहले कवि और चौथे क्रम में चौथे कवि हैं पद्माकर, और इनका जो खंड है हमारे पास वह पहला है ऋतु वर्णन। ऋतु वर्णन में कूलन में, केलिन कछारिन में, औरो भांति कुंजन में, चंचला चमके, आई हो खेलन फाग, सीज सोज ब्रज चंद पे चली, झिलक झकोर रहे आप ही आप में रूसी रही, आज बरसाने की नवेली अलबेदी बधू। इसी तरह से ऋतु निरूपण, ऋतु वर्णन के बाद रस निरूपण है, जिसमें ऐसी न देखी सुनी सजनी एहो नंद लाल ऐसी, ये पद हैं। फिर फुटकर जो है उनमें तीर पर तरनी तनुजा, गोकुल के कुल को फहरे निशान दिसानी, सिर कटही एक गही भाले, किल किल कत चंडी, कामद कला निधान, सूरत के साह कहे पुच्छन के स्वच्छ, पारावार पार लो। भक्ति के पद हैं पद्माकर के, देव नर किन्नर राम को नाम जपो, भूख लगे तब देत है भोजन, भोग में रोग वियोग संयोग में, या जग जानकी जीवन, मीठो महा मिश्रीते, जोग जप संध्या, काम बस सूप नखा, गंगा के चरित्र सुखद सुहाई। इसी तरह से इकाई दूसरी के दूसरे कवि हैं और क्रम में पांचवें कवि हैं कवि सेनापति, जिनका श्लेष वर्णन बहुत प्रसिद्ध है। श्लेष वर्णन में कौन से पद हैं? दीक्षित परसराम मूढ़न को अगम, दोष सो मलिन सारंग धुनि सुनावे, लाह सो लसति नग, लीने सदुराई संग, सोहत बहुत भांति, प्रीतम तिहारे अनगन, बदन सरोरुह के संग, बानरन राखे तोरी। इसी तरह से श्रृंगार वर्णन में है, अंजन सुरंग जीते खंजन, हिय हरि लेत हैं, केसर निकाई मधुर, अमोल बोल, हित सो निरखी हंसे, रूप के रिझावत हो, रोज करे तासु मालती की माल तेरे, कोहु तुम ध्यान करे चंद दुति मंद कीने। ऋतु वर्णन में ग्रीष्म बरखा को तरनी, वर्षा दामिनी दमक, शरद पावस निकस, शिशिर में शिशिर में शशि, बसंत बरन बरन तरु फूले। रामायण वर्णन में सुर तरु सार की, कंज के समान धाता जाहि गावे, गाय चतुरानन सुनाई, सकल सुरेश तोर्यो है पिनार। छठे कवि क्रम में है महाकवि भूषण, इकाई 2 के अंतर्गत हैं। गणेश स्तवन जिनका अपने पाठ्यक्रम में है वह है अखत आपका अपार भव पंथ के। राजवंश वर्णन, राजत है दिन राज महावीरता वंश में, ताकुल में नृपवृंद सदा दान की खान में, ताते सरजा बिरुद्ध भो भूषण भनी, ताके भयो दशरथ राज राम भो दक्षिण के सब। ये राजवंश वर्णन है। उसके बाद शिव प्रशस्ति है, त्रिभुवन मही प्रसिद्ध शिवराज साहि सुत साथ्यानित, सिय संग शोभित सुलक्षण, सुंदरता गुरुता प्रभु भनी तेरी तेज सर्जा, वेद राखे विदित इंद्र जिमी जंब पर, चढ़त तुरंग चतुरंग छूटत कमान बान, गरुड़ को दावा ऊंचे घोर मंदिर के, मुंड कंड कटत कहो रुंड, छत्रसाल पराक्रम में बुझ बुझ गैस की, व राजत अखंड तेज छाजत। ये महाकवि भूषण हैं, उनके पद हैं। उसके बाद तीसरी इकाई प्रारंभ होती है। तीसरी इकाई के पहले कवि हैं कवि घनानंद और क्रम में 7वें कवि हैं। इनकी कवि प्रशस्ति है, प्रेम सदा अति ऊंचो लहे। इसी तरह से प्रेम पीर वर्णन, वह मुस्क्यानी भोरते सांझलो, सोए न सोएबो निस द्योंस खरी, तब तो छवि पीपत, रावरे रूप की रीति अनीप, जेतो घटे सोदो तब, वैसा हाय हाय चोप चाह चावनी, नेह निधान सुजान समीप, चंद चकोर की चाह करे, ही मैं जो आरती, दीननी के फेर सो, कौन की शरण जइये घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिन आँखिन पूरन प्रेम को मंत्र, भय अति निठुर मीत सुजान अनीत करो, जिन पहले अपनाए सुजान तेरे देखिए को, अति सूदो स्नेह को मार्ग, कित को ढरी गो ओजो न देखे, इत बाँट परी सुधी अंतर में बासी, पैसुनी बैरी वियोग की हुकनी। इसी तरह से क्रम में 8वें कवि हैं गिरधर कविराय, जिनकी कुंडलियां हमारे सिलेबस में हैं। पुत्र प्राण ते अधिक है, रही न रानी के कई, चिंता ज्वाल शरीर की, दाड़िम के धोखे गयो, भूलो चातक आई के, सोना लावन पीव गवे, मोती लावन पीव गए, दौलत पाए न कीजिए, गुण के गाहक सहस नर, साईं सब संसार में, पीवे नीर न सरवरो, नारा कहे न दीन सन, मूसा कहे बिलार सो, कौआ कहे मराल से प्रीति कीजिए, बड़ेन सो बड़े बड़ेन की ऐसी ही, बीती ताही बिसार दे, साईं नदी समुद्र को, साईं समय न चूकिए, नए
नयन जब परवश भये, बानी मात्र जगत सब, बानी विषय न करी सके, खल सज्जन दो जगत में, चिद विलास परपंच यह, राहुम तू ही कृष्ण है। इसी तरह से जो रीतिकालीन काव्य के अंतिम कवि हैं, तीसरी इकाई के अंतिम कवि हैं, और क्रम में भी 9वें कवि रज्जब अंतिम कवि हैं इस संग्रह के। उनके पद हैं: ओधु अकल अनूप अकेला, मन की प्यास प्रचंड न जाई, गुरु प्रसाद अगम गति पावे, संतो मगन भया मन मेरा, आरती तुम ऊपर तेरी। साखी है जन रज्जब गुरु की, माया पानी दूध मन, घटा गुरु आसोज की, सेवक कुंभ कुमार, घट दीपक बाती पवन, दर्पण में सब देखिए, साधु सदन पधारते, नानो सो नाने हुए, रज्जब की अरदास यह, सब घटाघट समानी, रज्जब बूंद समुद्र की, पतिव्रता के पीव बिन, हरि दरिया में मीन मन, नर निर्वैरी होत ही, औंगुण ढाके और के, शील रहे सुमरण गहे, अपना पड़त आप ही, ज्यों सुंदरी सर नहावतों, निहकामी सेवा करे, राम नाम निज नाव गति। इसी तरह से फिर उसके बाद काव्य के बाद है इकाई चौथी, जिसमें रीतिकालीन काव्य का इतिहास है, परिस्थितियां हैं, नामकरण है, प्रवृत्तियां हैं, प्रमुख धाराएं और प्रमुख कवि हैं। इकाई 5 काव्य शास्त्र से संबंधित है, छंद से संबंधित है। काव्य शास्त्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं, काव्य लक्षण है, काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है, इन सब का संक्षिप्त परिचय है। उसके बाद नायक नायिका भेद भी इकाई 5 के अंतर्गत ही है। और जो छंद में कौन कौन से छंद हैं वे हैं दोहा, चौपाई, कुंडलियाँ, कवित, गीतिका, हरिगीतिका, रोला, उल्लाला, मालिनी, सवैया, द्रुत विलंबित। इस प्रकार से जो ये प्रथम प्रश्न पत्र है उनकी ये 5 इकाइयाँ हैं। और इसमें किस प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा, वह 3 खंडों में बटा हुआ होगा। अ, ब और स में विभक्त होगा। खंड अ में प्रत्येक इकाई से अधिकतम 2 प्रश्न रखते हुए सभी 5 इकाइयों से कुल 10 लघुतरात्मक प्रश्न अनिवार्यतः पूछे जाएंगे। अर्थात पहले खंड में 10 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिन्हें आपको करना है। और इसका जो 10 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न होंगे अनिवार्य रूप से। इसी तरह से दूसरा खंड ब जो होगा उसमें प्रथम 3 इकाइयों में से व्याख्या संबंधी कुल 7 व्याख्या प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से विद्यार्थियों को किन्हीं 5 व्याख्याओं को अनिवार्य रूप से हल करना होगा, क्योंकि तीनों ही इकाइयाँ कवियों की हैं, रीतिकालीन कवियों की। उन तीनों इकाइयों में से व्याख्या संबंधी कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 व्याख्याओं को जिनमें से अनिवार्य रूप से आपको हल करना होगा। और तीसरा खंड खंड स है। 5 इकाइयों में से 4 आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 प्रश्नों को अनिवार्य रूप से हल करना होगा। तो ये जो है पाठ्यक्रम रहेगा और प्रश्न पद्धति रहेगी। इस प्रकार से हम ये इस तालिका में भी देख सकते हैं। खंड अ है, कुल प्रश्न 10 होंगे, अनिवार्य प्रश्न करने 10 हैं, प्रत्येक एक प्रश्न का अंक जो है वो 2 होगा, कुल अंक इस खंड के 20 होंगे, शब्द सीमा 50 होगी। इसी तरह से खंड ब है, जिसमें से 7 व्याख्याएं पूछी जाएंगी, 5 अनिवार्य रूप से करनी होगी, प्रत्येक व्याख्या 8 नंबर की होगी, कुल अंक होंगे 40 और शब्द सीमा होगी 200 शब्द। इसी तरह से तीसरा खंड है, जिसमें से 4 बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अनिवार्य रूप से हल करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 20 नंबर का होगा प्रत्येक प्रश्न, और कुल अंक जो है वो 40 होंगे और इनकी शब्द सीमा होगी 500 शब्द। तो ये पद्धति है, प्रश्न पद्धति है, पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम हमारे सामने है, प्रश्नों की पद्धति, किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिस प्रकार से इसमें पद्धति है उसी प्रकार से हमें तैयारी करते हुए पाठ्यक्रम को पूरा करना है। ये है BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और उसकी। तो यह था प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम। BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।